All right, welcome to the new episode of Game of Greed. आई होप गाइज आपने सारे हमारे पुराने एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी जल्दी जाके देख लेना। इस गेम के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गेम ऑफ ग्रीड में 2 राउंड होंगे। राउंड 1 में कंटेस्टेंट्स के सामने 10 संदूक होंगे, जिनमें से 6 में कैश प्राइज और 4 में डेंजर होगा। कंटेस्टेंट ए जो भी संदूक चूज करेगा वो डंप हो जाएगा। कंटेस्टेंट बी जो भी संदूक चूज करेगा वो प्राइज मनी में ऐड हो जाएगा। राउंड 1 के एंड तक जो भी कैश प्राइज बनता है वो फाइनल कैश प्राइज होगा। राउंड 2 कंटेस्टेंट्स के सामने 2 संदूक होंगे, शेयर और स्नैच के, जहां उनको एक दूसरे को बिना बताए एक संदूक चूज करना होगा। अगर दोनों ने शेयर किया तो प्राइज मनी डिवाइड हो जाएगा इक्वली। अगर दोनों ने स्नैच किया तो किसी को भी प्राइज मनी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक शेयर और दूसरा स्नैच करता है तो सारा कैश प्राइज स्नैच करने वाले का हो जाएगा। ओके, तो आज की हमारी पहली जोड़ी होने वाली है बहुत ही ज्यादा क्रेजी, क्योंकि टुवर्ड्स माय राइट इज पूजा मैम। Hi everyone, I'm Pooja Goyal. I'm a makeup artist, esthetician and a permanent makeup artist. I founded Khoobsurat Salon with the belief that everyone deserves to feel beautiful. Salon के साथ साथ we are also attached to some NGOs जहाँ पर underprivileged बच्चों को free skin, hair, makeup के courses कराए जाते हैं। और अगर आज मैं यहाँ से कुछ जीत के जाती हूँ तो definitely उस amount को मैं उन बच्चों के लिए ही use करने वाली हूँ, जिनसे हम आगे उनको free courses करा सकें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पूजा मैम आप क्या करते हैं? I'm an esthetician and we have a chain of salons named Khoobsurat. अरे वाओ, that's so good, that's so good. And to my left is कृतिका मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका शर्मा और मैं हूँ गुड़गांव से। बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ, बट आफ्टर 2 किड्स यू नो दैट अ रियल इन्वेस्टमेंट इज बच्चे सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सो आई स्विच दिस प्रोफेशन। अभी मैं पिछले कुछ टाइम से 24 आवर्स होम मेकर हूँ, बट कुछ टाइम से मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसके लिए वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ बोज। ये हेयर एसेसरीज हैं और इसमें ये स्क्रंचीज हैं जो वुलन हैं। ये बिजनेस मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि हर कड़ी के साथ एक औरत जुड़ी है। बिजनेस को स्टार्ट मैंने किया जो एक माँ है। बिजनेस की जो एक सोच थी वो सोच थी मेरी बेटियाँ, और हर औरत जो मेरे इस बिजनेस के साथ जुड़ी है वो एक बहुत ही ज़्यादा नीडी कह सकते हैं, ज़रूरतमंद औरत है जो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो हमारे साथ जुड़ी है इसको आगे इस भविष्य में इसको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। कृतिका मैम आप क्या करते हो? सो बेसिकली आई एम इंजीनियर एंड राइट नाउ आई एम अ होम मेकर। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली आप रहेंगे डिटेक्टिव, आपको वो डेंजर्स को ढूंढना है। आप जो भी संदूक सेलेक्ट करेंगे उसको हम बिन में फेंक देंगे, एंड मैम आप जो भी संदूक सेलेक्ट करोगे उससे हम बना देंगे कैश प्राइज। फर्स्ट राउंड आप दोनों को खेलना है, मिलकर जुलकर एक बड़ा कैश प्राइज बनाना है, एंड देन कौन पैसे लेके जाता है और कौन सबक सीख के जाता है वो देखेंगे। तो आपसे स्टार्ट करता है, हम सेलेक्ट करें, आप कौन सा संदूक सेलेक्ट करेंगे? Any guesses? आप बताइए। हमें ना प्रूव करना है सबको कि जिन लोगों को लगता है ना ऑपोजिट जेंडर होंगे तभी होगा। हमें लगता है आई थिंक लोग बोलते हैं लड़कियां लड़कियों से जलती हैं, बट हमें इसको प्रूव करना बिल्कुल गलत। 100%। इफ विल प्ले टुगेदर आई थिंक हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। I think ये हम इसको फेंकने वाले हैं बिन में, एंड बिन में हम फेंक रहे हैं फर्स्ट डेंजर ऑफ द डे। लेट्स गो। कैश प्राइज, अब आपको ढूंढना है एक अच्छा कैश प्राइज। ओके, आप बता सकते हो मुझे खुद नहीं पता। I think go for this. दिस Yeah. आपने बोल दिया तो आई कैन गो विद दिस। टीम वर्क चालू हो चुका है, इससे हम बनाने वाले कैश प्राइज, एंड पहला कैश प्राइज है हमारी छोटी छोटी शुरुआत है 1000 रुपए। नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, पैसा कितना भी हो बस आता जाना चाहिए। आता जाना चाहिए बिल्कुल। ओके, तो हम फेंकने वाले हैं इसको बिन में, और बिन में फिर से जा रहे हैं 1000 रुपए। कोई बात कोई नहीं, नहीं, छोटा अमाउंट है। आप दोबारा बताओ, मुझे ट्रस्ट हो रहा है आपके इंस्टिंक्ट पे। I think this one. दिस वन, आई विल गो विद दिस। इसको बनाने वाले हम कैश प्राइस, एंड इट इज 45,000 रुपीज। लेट्स गो। 46,000 का कैश प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, अभी 3 संदूक और खुलने हैं। आपकी बारी है। Any guesses? आप मैं रिस्क नहीं लूंगी, प्लीज आप ही करो। This one. ओके, तो ये जाने वाला है बिन में, और बिन में जा रहा है एक और डेंजर। लेट्स गो।
अब आप मुझे दोबारा बताओ, लालच बुरी भला ये हो ना जाए, मैं दोबारा पूछूं और फिर गड़बड़ हो जाए, बट स्टिल Yeah, this one. दिस मैं इसके साथ जाऊं तो Your wish. अब आपको डिसाइड करना है, आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करोगे या फिर इनके इंस्टिंक्ट्स पर। आई थिंक मुझे इसके साथ जाना चाहिए। We're gonna go with this one. इसको हम बनाने वाले कैश प्राइस, एंड आपने अपने इंस्टिंक्ट को भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी क्योंकि इट्स अ डेंजर। कोई बात नहीं, it's okay. अब मैम आपकी बारी। एक डेंजर और निकलना है। एक डेंजर बाकी है, बाकी 3 में कैश प्राइस। तो यू गाइस कैन पुल ऑफ अ बिग कैश प्राइस। ऑल डिपेंड्स इस वक्त आप कौन सा संदूक सेलेक्ट करते हो। Any guesses? First one right. I'll go with this. पति परमेश्वर से पूछा गया है। आई होप इसमें डेंजर हो, बट इसके अंदर है 24,999 रुपीज कैश प्राइस। कैश प्राइस, कैश प्राइस किस में होगा कैश प्राइस? मेरी जेब में। वो तो नेक्स्ट राउंड Go की with बात। this. Go with this. लेकिन मुझे इस पर बहुत डाउट हो रहा है। मुझे जो सामने से एकदम चीज़ आके मिल जाती है ना, मुझे उस पर हमेशा डाउट होता है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर से आपके इंस्टिंक्ट पे जाती आपने बोला जो भी चीज आसानी से सामने पड़ी होती है उस पर डाउट होता है, बट वो डाउट गलत था क्योंकि ये है 75,000 रुपीज का कैश प्राइस। तो आप लोगों का टोटल कैश प्राइस अभी बन चुका है 1,21,000 रुपए, एंड सामने 2 संदूक है, एक में डेंजर, एक में कैश प्राइस। एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, हम दोनों जब मिलके खेल रहे हैं ना तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। Yeah, of course. I'll go with this. ये जाने वाला है बिन में, और बिन में जा रहा है डेंजर, एंड कैश प्राइस में ऐड होने वाले हैं 99,000 रुपीज। तो आप लोगों का टोटल कैश प्राइस यहाँ पर हो चुका है 2,20,000, वन ऑफ द बिगेस्ट कैश प्राइजेस यहाँ पर। ये हाई फाई। दोनों का टीम वर्क एकदम क्रेजी रहा है, जब 2 लड़कियां मिलती है ना तो फिर सबके छक्के छुटते हैं। Definitely. बट यही बात है, दिस इज द गेम ऑफ ग्रीड। कैश प्राइस कितना भी बड़ा हो, एक जाना लेके जाएगा या 2 में डिवाइड होगा या फिर कोई भी नहीं लेके जाएगा। ये है द मोमेंट ऑफ डिसीजन, मोमेंट जिसके लिए सब इंतजार करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने डिसीजन वाले संदूकों को ले आते हैं। ओके, तो अब आप दोनों के सामने है 2-2 संदूक, एक के अंदर लिखा है शेयर और एक के अंदर लिखा है स्नैच। इट्स ऑल अप टू यू। आपके पास है 1 मिनट एंड यू गाइस एंड गर्ल्स कैन टॉक। I think this is a good amount. एक्चुअली शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हम दोनों का बहुत अच्छी आज लक है, फॉर्चून है कि हम लोगों ने हम दोनों साथ खेले हैं तो हमें एक अच्छा अमाउंट मिला है। अगर हम इसको ऑब्वियसली हम शेयर भी करते हैं तो इट विल अ गुड अमाउंट। वही मैं कह रही हूँ कि शेयर अमाउंट अच्छा है तो वी शुड शेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक को भी मतलब सपोज मैं कर लूँगी शेयर और आप करते हो स्नैच, या आप करते हो स्नैच मैं भी स्नैच, हम दोनों करते हैं, इवेंचुअली किसी को कुछ नहीं मिलने कुछ वाला। भी नहीं मिलेगा। और सपोज एक जगह मिल भी जाएगा तो फिर वो एक मतलब इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, लाइक हम दोनों अगर खुश रहेंगे तो इट्स गुड टू बी शेयर। Definitely. वी शुड शेयर। इनफैक्ट वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि वही है, लड़कियां मिलके खेलेंगी तो हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा उन लोग, क्योंकि मुझे पता है कि देयर इज अ वन थिंग कि उन्होंने बोला कि लड़कियों को सामने बिठा देंगे, आपस में वैसे ही लड़ेंगी। नहीं But ऐसा we need to- this is a wrong. द रॉन्ग थिंग। देखो यहाँ पर सब आते हैं, सबकी कॉन्वर्सेशंस ऐसी चालू होती है कि पैसा को शेयर कर लेते हैं, हम शेयर करेंगे, हम अच्छे दिखेंगे, हम शेयर कर लेंगे। जैसे रिजल्ट निकलता है, जो बातें हुई होती है वो मिट्टी के भाव होती है, मतलब कोई याद नहीं रखता, उनको कुछ नहीं रहता। एंड एंड में डिसीजंस होते हैं, वो एक आदमी एक जाने को, एक कंटेस्टेंट को पैसा देते हैं और सामने वाले को धोखा। It is all on the values. आपको कैसी वैल्यूज मिली हैं आपके पेरेंट्स से? आई फील दिस इज नॉट द गेम ऑफ वैल्यूज, ये गेम है गेम ऑफ ग्रीड। और यहाँ पर लोग आते हैं एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। ये अगर वैल्यूज की बात होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद लोग ये गेम ही नहीं खेलने आते, बिकॉज दैट मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि सामने वाला आप जो है, अगर आप वैल्यूज के साथ खेलोगे तो ये गेम में शेयर ही करोगे। बट डेफिनेटली अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, शी इज ट्रस्टिंग मी एंड आई एम ट्रस्टिंग हर, तो डेफिनेटली वो वैल्यूज ही है ना जो हम ट्रस्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। पूजा जी, मेरा ये मानना है कि अगर एक छोटा अमाउंट होता है ना तो एक प्रैक्टिकल सी बात होती है, हम सोचते कि ठीक है अगर हम दोनों शेयर भी करते हैं तो ये इट्स अ प्रीटी गुड अमाउंट। तो वहाँ पे भी अगर मुझे ऐसा लगता है एक हम एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि हमने शेयर किया और 2 लड़कियाँ थी आपस में, उन्होंने ऑनेस्टी रखी, और सेकेंडली अमाउंट भी हम दोनों को अच्छा मिल जाएगा।
तो हमारा तो दोनों तरफ ही फायदा है। यहाँ पूरे नहीं जीते, यहाँ पे शेयर करके भी विल गेट अ गुड अमाउंट। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया। We'll go with the game. एक बार आप दोनों के सामने दोनों संदूक है, आप एक बार उसके अंदर देख सकते हैं किसके अंदर शेयर है, किसके अंदर स्नैच है। यहाँ पर पूजा मैम आपके हस्बैंड आए हुए हैं। हाँ जी। आपने कृतिका मैम को देखा यहाँ पर जी। आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्या करने वाले हैं? नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है तो शेयर करना ही बनता है, दोनों को मिलेगा। उन्होंने बोला शेयर करना बनता है। यहाँ पर आपके साथ भी आपके हस्बैंड आए हुए हैं, आपको क्या लगता है पूजा मैम क्या करेंगे? डेफिनेटली शेयर करेंगी। और आपको क्या लगता है कृतिका मैम क्या करेंगे? आई नो, शेयर। आई होप ऐसा ही हो। जो भी आपका डिसीजन है उसको उठा लो। कुछ एक दूसरे को कहना है लास्ट? हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। Definitely. इवन इफ देयर इज ओनली वन विनर। चलो, मेक योर डिसीजन। चलो, 3, 2, 1, डिसीजन दिखाइए अपना। नहीं, but I should say something. Can I? बिफोर यू से, आपको बोला गया था ना ये बोलना कि शेयर करना। आई एम टोटली क्लूलेस। Actually, पूजा जी, I was in the same boat. तो शायद It's no problem at all. No problem at all. It's just a game. it's just a game yeah. और It is just कि I'm straightforward. मुझे बातें घुमानी नहीं आती हैं, that's it. अब मैं अपने शो पे अमल रही, गेम ऑफ ग्रीड, मैंने उसको फॉलो किया। This is how it is, the game of greed. And कृतिका मैम, आप यहाँ से जीत के जाते हो 2,20,000 रुपए। Let's go. आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ ग्रीड। आपने खुद ही हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, तो मुझे लगता था कि एक ये गेम है, इसका पैटर्न है, तो मैंने उसको ही फॉलो किया, बस आपके वर्ड्स को जस्टिफाई किया। नहीं, I'm okay with it. It was just a game and I'm okay with it. अच्छा तो नहीं लगा obviously, but it's okay. ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। एंड नेक्स्ट राउंड हमारा है स्पेशल गेस्ट राउंड। तो स्पेशल गेस्ट के लिए मैं बुलाने वाला हूं इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेमर फ्लीट एके अंशु बिष्ट। लेट्स गो। यस सर। मुझे लगा गेमर फ्लीट भाई आप यहाँ पर सुई ही करने वाले हो एकदम से। मेरे को लगा था कर देता हूँ। आ जाओ। वेलकम टू द गेम ऑफ ग्रीड। यस सर। और आपके सामने है 2 कंटेस्टेंट। मैं पहले कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आंखों में पट्टी क्यों लगा रखी यार आपने? भाई एकदम हम सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको पता चल गया इनके सामने कौन है तो भारी सेटिंग कर लेंगे। भाई एक्चुअली तो हमारे राइट पे है अनुकूल। अंकल, आप मेरे को आप बच्चा समझ रहे हैं, पर मैं बच्चा नहीं हूँ। मेरी शक्तियों का नाजायज फायदा मत उठाओ। हेलो, मेरा नाम अनुकूल मल्होत्रा है। मेरा जो पैशन है वो है एक्टिंग। चोपड़ा बहन जी, जय माता दी। जय माता दी। कितने सी चोपड़ा बहन जी, मैं कितने होने ਇੱਥੇ ਮਰੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਨਿਕੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ। बहुत जगह ऑडिशन दिए, बहुत लाइनों में धक्के खाए, बट रिस्पॉन्स कभी मिला ही नहीं। यही है कि अब स्ट्रगल कितना आगे बढ़ेगा पता ही नहीं है, पर है कि अपने अंदर जो पैशन है, जो एक्टिंग का कीड़ा है, वो नहीं मरने देना, उसको जगाए रखना है कि यार कभी ना कभी तो जैक लगेगा। हेलो भाई। हेलो। ये बताओ आप करते क्या हो? मैं तो बिजनेस करता हूँ और मेरा जो ड्रीम है वो है एक्टर बनना है, और मुझे एक्टर बनना है, फेमस होना है आपकी तरह। हो गए हो भाई आप? आज आप फेमस हो गए। आप हो गए हो भाई। बट कुछ एक्टिंग करके दिखानी पड़ी तभी तो। भाई क्या करूँ बताओ? हाँ जी। आंटी कुछ कह रहे हैं। सिद्धू का बोल दे। सिद्धू का कुछ बोलते हो? सिद्धू का बोल दें। हाँ जी। ਉਹ ਦੇਖੋ भाई, ਚੱਕ ਦੇ फटे नप दे किली। ओ भाई, मेरा पिज्जा मंगाया था, कहाँ रह गया भाई पिज्जा? मैंने खाना भाई पिज्जा वाले को बुलाओ। सब आ रहे थे, मैं भी आ गया अभिषेक भाई के बाद। अभिषेक भाई, मैं यहाँ पे पैसे जीतने आया हूँ भाई। मैं ये वकील साहब है। ये वकील साहब लग रहे हैं, बट ये वकील साहब नहीं। आप अपनी पट्टी उतार सकते हो। भाई उतारो, कानून की पट्टी उतारो। उतार दी भाई, ठोको तालीम के लिए भाई, ठोको ठोको ठोको, मैं कहता हूँ ठोको।
मेरा नाम हरीश महर्षि है। मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और इसके साथ साथ मेरा जो पैशन रहा है वो एक्टिंग रहा है। और एक्टिंग फील्ड में मैंने कैमरा एक्टिंग से लेकर जो थिएटर का जो लाइव एक्सपीरियंस होता है वो मैंने गेन किया है। मैंने चिंपुड़ो फिल्म की थी और 2024 में चिंपुड़ो फिल्म को राजस्थानी सिने अवार्ड्स में 6 अवार्ड्स मिले हैं, जिसके बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मेरे को 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वकील साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप भी पैसे जीतने आए हैं, मैं भी पैसे जीतने आया हूँ, पर पैसे मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? हाथ मिलाओ भाई, ठोको भाई, आप हाथ क्यों मिला रहे हो बात पे यार? ठोको भाई के लिए। भाई आप यही बोली जा रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल, जो इनका सपना है मैं वो ऑलरेडी हूँ। मैं एक एक्टर हूँ। नो फ्लैक्स, नो फ्लैक्स, सीधा किल मारा भाई, ये तो किल मारा है। नो फ्लैक्स कह रहे तू जहाँ पहुँचना चाहता है मैं वही हूँ। बिल्कुल, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। मैं फिल्में बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ, और फरवरी में मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका शूट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हेलो सर, गेम ऑफ फ्लीट बाय द वे। अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक पहली बार हो रहा होगा शो में कि दोनों ही एक्टर्स बैठे हुए हैं एक तरह से, तो दोनों में से अच्छी एक्टिंग कौन करेगा कि मैं शेयर करूँ। ओह नाइस, है ना? नाइस। तो एक्टिंग पे डिपेंड तब करेगा जब कैश प्राइस बहुत बड़ा होगा, और कैश प्राइस बड़ा करने के लिए तुम दोनों को एक्टिंग करनी पड़ेगी भाई को एकदम प्रार्थना करने के लिए। तो दोनों जाने एक रिक्वेस्ट, अर्जी पेश कर दो इनके सामने कि जो भी यहाँ से ये निकालेंगे संदूक, यही निकालने वाले हैं। आपके कैश प्राइस की जिम्मेदारी इनके पास है। तो एनी लास्ट वर्ड्स एंड प्रेयर्स बिफोर ही स्टार्ट्स? भाई कम निकले तो गाली मत देना बस यार भाई। अगर कम भी निकलेंगे तो ये सिंपैथी की एक्टिंग अच्छी कर लेंगे। 2 बोतलें मंगवा लेना फिर, अरे गम को छुपाने के लिए। तो फ्लीट भाई, हाँ जी, आपको निकालना है डेंजर। ओके। यहाँ पर है 5 डेंजर और बाकी सबके अंदर है कैश प्राइजेस। दिस इज अ स्पेशल राउंड, ज्यादा पैसे ज्यादा डेंजर। तो मतलब मेरे को यहाँ से डेंजर सेलेक्ट करना है ताकि कैश प्राइस यहीं रह जाए। यस, ओके, लेट्स गो। देखो मैं जादू यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तांत्रिक को फोन करूं? यार अब इनसे डर लग रहा है यार मेरे को भाई बस आप, मैं कम कैश प्राइस निकालूंगा तब मत कॉल कर देना फिर उसके बाद ना। मेरे ख्याल से ये इसमें डेंजर। सर ये वाला नहीं सर। अरे नहीं यार, रुको यार, वो बोल रहे हैं। चलो आप बताओ चलो कौन सा निकालो? ये अगर इसमें ना हुआ तो? की बात भाई, इन्हें अंगूठियां पहनी है, मेरे को लग रहा है कुछ। इन्होंने बोला इसको निकालना है, इनको निकालना है डेंजर, और इन्होंने निकाला है पहला डेंजर। लेट्स गो भाई साहब। चलो भाई, हम नाइंसाफी नहीं करते हैं इस शो पे बिल्कुल भी। आप बताओ अगला कहाँ हो सकता है डेंजर? आप बताओ। चलो डेंजर ही निकालना। हाँ, देखो मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ। हाँ, देख रहे हो, मुझे गाली नहीं पड़ेगी। तंत्रम मंत्रम मंत्रम। आप पहले ये निकाल रहे थे ना? हाँ जी, फिर मैं ये निकाल रहा हूँ। ओ निकाल दे इसको। हाँ, फुल एंड फाइनल। अरे फुल एंड फाइनल। और वो निकालते तो पता नहीं, बट ये निकाल के इन्होंने 30,000 रुपए यहाँ पर कर दिए है डम। क्या सर? फ्लीट भाई, अब मैं मुझे अब आपको एक अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना है। देखो मैं स्टार्टिंग से उस बक्से पे हाथ रख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ मैं। उस साइड वाला बक्सा, उसको देखते हैं। ये हे भगवान साथ रहना हमारे। इसको निकालना है इनको, और आपने अपने इंस्टिंक्ट्स को बहुत गलत ट्रस्ट करा है। अरे यार, आप दोनों अब एक्टिंग शुरू कर दो, इनसे प्यार मेरे को मोहब्बत। सनी देओल की भी आती है मेमोरी। मैं बर्मा है यहाँ पे, कोई बताओ पहले मेरे को, बताओ है क्या? आप यही इनके सर पे मारना, क्योंकि ये है 50,000 रुपए। यार ये गलत शो में आ गया यार, मैं गाली खा के जाऊंगा यहाँ से। निकाल सकता हूँ क्या मैं? बट अभी भी फ्लीट भाई इसमें बहुत कैश प्राइस है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये। फ्लीट भाई सब बहुत प्यार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम पैसा निकालो या डेंजर। और फ्लीट भाई ने अब निकाल दिया डेंजर। लेट्स गो। लास्ट संदूक, एक डेंजर और। यार पता नहीं, देखो मेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को सभी में कुछ ना कुछ लग रहा है, बट यार उसमें मेरा स्टार्टिंग में हाथ चले गया था एकदम, पता है? तो मेरे को फील आ रही है कुछ तो इसमें डेंजर हो सकता भाई है। ज्यादा अमाउंट ना, बस ये तो बस लाख रुपए गायब। मेरा, मैं दिल का भी मरीज हूँ। फ्लीट भाई मैं स्टार्टिंग से इसमें हाथ था मेरा। Last. मेरे को लगता है वी शुड टेक दिस। इन्होंने बोला है इसको निकालने के लिए। जयकारा शेरा वाली दा। सर सस्पेंस तो गाइस थैंक यू सो मच। पहले ही देख लो भाई, ये देखो भाई धक धक हो रही है भाई। मैं उसकी हार्ट की रिपोर्ट साथ लाई हूँ। आंटी कह रही है मैं हार्ट की रिपोर्ट साथ लाई हूँ। तो आंटी एक काम करिए, आप डॉक्टर भी ले आइए, क्योंकि 1 लाख रुपए निकाल दिए यहाँ से।
ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस। बाय बाय। कहा था ये मत निकालिए सर। ये इंस्टिंक्ट में कैसे था थोड़ा आपके? मुझे बिल्कुल आइडिया था कि पहले बंदे का हाथ यहीं जाएगा और वो यार मतलब मैं वहीं एक उठाएगा। आपको बताता हूँ, मैं ना देखो, मैं आप दोनों का दोस्त हूँ फॉर श्योर। सर दोस्त नहीं हो आप, ऐसे कैसे दोस्त हो? नहीं, लेकिन कम हूँ। 1 लाख रुपया सर आपने मैं इनका हमारा- पुराना दोस्त हूँ ना, तो मैं इनके पैसे बचा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो यार। तो लेट्स सी आप लोगों का कैश प्राइस क्या बना है। आप लोगों का टोटल कैश प्राइस है, फर्स्ट इज डेंजर, ओहो, सेकंड खुलेगा वो भी डेंजर, थर्ड खुलेगा वो है 5,000 रुपए, अरे अरे भाई क्या ही गेम खेलेंगे। अगला खुला है 25,000 रुपए, 30 30,000 और लास्ट है आपका 45,000 रुपीज। लेट्स गो, गुड गुड, कुछ अमाउंट है। आपका यहाँ पर टोटल बन चुका है 80,000 रुपीज, विच इज नॉट बैड कैश प्राइस। अच्छा सॉरी गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक, 80 नहीं 75,000 है। तो 75,000 अगर आप अकेले लेके जाते हो बहुत बड़ी तो बहुत अच्छी कैश प्राइस। तो बिफोर यू गाइस मेक योर डिसीजन, एक काम करते हैं, डिसीजन वाले संदूकों को ले आते हैं, फिर लेते हैं आप लोगों की एडवाइस, फिर लेते हैं आपकी फैमिली की एडवाइस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिफोर यू गाइस मेक एनी डिसीजन, फ्लीट भाई व्हाट डू यू थिंक? तुम ये बताओ, इनकी आंखों में देख के क्या लग रहा है, क्या करने वाले हैं? यार मेरे को पता नहीं क्यों इनको देख के तो लग रहा है ये स्प्लिट कर देंगे, मतलब वो सॉरी शेयर कर देंगे। और इनका तो सबको ही पता चल रहा है। आई थिंक इनका ऑडियंस को ही पता चल चुका है। नहीं ठीक है। यार सच्ची में मेरा बिलीव करना यार, मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ सच्ची में। ये तो जो चल रहा था ये मजाक था बिल्कुल भी, ये ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं है ना, इसको शेयर करते हैं। इसमें मतलब अगर मैं इसको अकेला लेके जाऊंगा तो आपको पता है इस अमाउंट से क्या ही कोई इतना तो कि 10 लाख 20 लाख का तो है नहीं। इसको हम शेयर करते हैं, ठीक है, कुछ तो लेके जाएं घर में, एटलीस्ट पूरे दिन से यहाँ बैठे मम्मी को कुछ तो दिखाऊं, देख माँ तेरा बाड़ा कमा के आया है माँ। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जो बात रखी है अपनी, ये शायद मैं 10-15 बार ऑलरेडी सुन चुका हूँ। और हमेशा मुझे जिस तरीके से लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि नहीं यार अपने आधा आधा कर लेते हैं, हमेशा धोखा ही मिला। बेचारे जो काफ़ी गरीब हैं उनके साथ भी धोखे हुए हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन लोगों के साथ गरीब हूँ सर, सही में बहुत धोखा हो सकता है। आपको देख के लगता नहीं है कि मैं जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ शायद आप उस लेवल पे से अच्छे सर ये मैं तो स्वेटर भी अपनी बहन का पहन के आया हूँ, इतना गरीब हूँ सर, मैं। आप बहुत गरीब हैं। तो जिस तरीके से कन्विंसिंग का जो पॉइंट है, मैं कभी भी उस पर बिलीव नहीं करता, बट मुझे लगता है नहीं कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं शेयर हमारे साथ थोड़ा सा जो ओवर स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं वो हमें साइड में रख के और प्रॉपरली गेम को खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डन। डिसीजन बनाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज, आपकी यहाँ पर सिस्टर आई हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये क्या करेंगे? ये तो 100% शेयर करेंगे। आपके साथ कौन आया हुआ है? वाइफ। आपको क्या लगता है इनको देख के, इनकी आंखों में ये क्या करने वाले हैं? ये शेयर करेंगे। इनकी हाँ जी। इनकी आंखों में देख के आपको लग रहा है शेयर करेंगे? यार अभिषेक भैया आपने मेरे को यार तो आप आया बहुत विलन भोले हो बना दिया यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत भोले हो यार। आपने तो मेरे को विलन बना दिया अभिषेक भैया, इसकी आंखों में मतलब ये क्या मैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन क्या करता है, हाथ मिलाओ। मैं खून थोड़ी करके आया हूँ इसकी आंखों में। आप दोनों के सामने 2-2 संदूक है, एक बार जल्दी देख लो किसमें शेयर है किसमें स्नैच। भाई बस याद रखना डिसीजन बनाने से पहले कि अगर दोनों ने स्नैच किया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, दोनों ने शेयर करा तो पैसा आधा आधा। बट दैट वन गाय हु स्नैचेस एंड द अदर वन शेयर्स, तो वो स्नैच वाला पूरे के पूरे 75,000 में 1 रुपए कम यहाँ से ले जाएगा। मैं अभिषेक भैया सच्ची होता हूँ, मैं तो यहाँ पे फेमस होने आया हूँ। पर जब तुम फेमस हो जाओगे तब तुम पता क्या बोलोगे? पैसा आता रहे, फेम में मायना है। फेम हुआ तो ये कह तो सकते हैं किसी को कि यार ये बंदे को यार मैंने मतलब मेरा हाथ है इसके पीछे इसको बनाने के लिए। आप जहाँ ये मेरे को कहीं देखेंगे तो ये एटलीस्ट लोगों को कह तो सकेंगे यार इस बंदे को बनाने के हाथ में थोड़ा सा अमाउंट मेरा भी है। आई लव यू टू। अपना डिसीजन उठाओ। चलो 3, 2, 1, शो योर डिसीजन ऑन कैमरा। जी भाई यार ये कर लो यार। दोस्तों भरोसा उठ चुका है मेरा भरोसा भाई दुनिया से भाई। आपने क्यों स्नैच करा? सर मुझे उनके फेस से ही लग गया था कि वो स्नैच करने वाले हैं। इनका जब फर्स्ट जो वर्ड था ना कि मेरे को एक्टिंग में जाना है, वहीं से शुरू हो गया था कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करने तो आपको अगर पता चल गया था वो स्नैच करेंगे तो अगर आप स्प्लिट करते तो उनको मिलता, बट आपने स्नैच करा तो दोनों में से किसी को नहीं मिला। तो आप बिगर पर्सन बन के स्प्लिट भी तो कर सकते थे। कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार वो अमाउंट कि मुझे बेवकूफ बना के वो सबके साथ है, वो सबके अंशु साथ भाई है। देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, लोग यहाँ पर आते हैं वो एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि हम पैसा शेयर करेंगे। ये पहले आदमी आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया था कि मैं स्नैच करूंगा। फेम लेके जा रहे हैं वैसे हम।
मतलब कुछ तो ले जा रहे हो, देखो लेके जा रहे कुछ तो आप डेफिनेटली लेके जा रहे हो, तो अपने आप को जियो स्टार पे देखना, इस शो को और ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को दिखाना, एंड आपको कभी मिलेंगे हम नेक्स्ट राउंड में। थैंक यू गाइस, लेट्स गो। मैं इसको धोखा नहीं बोलूँगा, ये पार्ट ऑफ गेम है और सब कोई जीतने के लिए आता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से खेला, मैंने मेरे हिसाब से खेला, तो मुझे नहीं लगता ये धोखा है, बल्कि हम यहाँ से कुछ जीत कर ही जा रहे हैं। यहाँ पे आए, इतना बड़ा शो है और मौका मिला हमें इस शो में आने का, तो इट्स विन विन सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट राउंड में भी फ्लीट भाई ने बोला मैं नहीं जाने वाला। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक का मैं किसी कंटेस्टेंट को ऐसा इनका नुकसान नहीं करा दिया ना, तब तक नहीं जा रहा हूँ मैं। ये गेम ऑफ ग्रीड है, पर आपकी ग्रीड गलत है। मेरी ग्रीड नहीं है, मेरी तमन्ना है कि भाई इनकी जेब से थोड़ा मोटा खर्चा हो जाए बस। ये चाहते हैं जब तक मैं नहीं हारूंगा तब तक ये नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको जोड़ी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, हमारी बहुत ही ज्यादा अतरंगी जोड़ी है, क्योंकि राइट में हमारे पास है क्रिश। हाय, मेरा नाम क्रिश गर्ग है। मेरा काम होलसेल का है, एफएमसीजी और नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर सर्फ, साबुन, चाय पत्ती आते हैं। और मैं 17 साल की एज से अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं इस शो में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को एक एक्सपीरियंस चाहिए था, एक एक्सपोजर चाहिए था कि ये कैमरे के आगे की लाइफ कैसी होती है। कैमरे की पीछे की लाइफ तो हमने बहुत देखी, आगे की मैं एक बार देखना चाहता था लाइफ। पैसों की ऐसा मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा काम चल रहा है। मेरे को तो एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि शो में कैसे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं शो में आया। क्रिश भाई जी भाई, वो मास्क का है क्रिश का। अरे यार भाई, कितना गंदा जोक मारा इन्हें भाई। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो तगड़ा बोला। नहीं आज मैं घर पे रखा है। आज घर पे रखा है। क्रिश आज ऑफ ड्यूटी है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे कमाने वाला है। और टुवर्ड्स आवर लेफ्ट इज रोहित भाई। मेरा नाम रोहित है। मैं पहले मैं मोमोज का काम करता था। रिसेंटली ये जो वड़ा पाव वाली गर्ल फेमस हुई थी, उसके बाद मैंने भी वड़ा पाव का काम स्टार्ट किया है। मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो वड़ा पाव बेच के मैं 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर लेता हूँ एवरी मंथ। अब ये देखो 5-6 लोग अगर घर में हो और दिल्ली में अगर रहते हो, वो भी अगर रेंट पे रहते हो, तो पॉसिबल नहीं है। 30-35 हज़ार में कुछ नहीं होता। फिर भाइयों की पढ़ाई भी, सिस्टर की पढ़ाई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतने में नहीं होता, लेकिन क्या करें, अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है। इस शो में अगर मैं कुछ जो अमाउंट जीतूंगा उससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँगा। क्रिश भाई आप क्या करते हो? मेरा बिजनेस है भाई। किस चीज का? होलसेल का। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। पहले मैं भी ये करता था। ओह हाँ, माय बैड। यस सर। किराने की दुकान थी आपकी? नहीं भाई, किराने की यार किराने की दुकान होने में कुछ गलत नहीं है। नहीं मेरी भी है। आपकी भी है? कांग्रेट्स। बस मैं सप्लाई करता था, होलसेलर था। साइड में जहाँ पहले रहते थे वहीं पे मार्केट। ओह, ये तो पड़ोसी निकल गए। नहीं यही, इसीलिए यहाँ से पूरा मैं संभालने वाला हूँ, क्योंकि ये तो इनको जिताने की ट्राई करेंगे ना पड़ोसी को। कोई नहीं, आप भी थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं नॉट बायस्ड, ओनली बायस्ड टुवर्ड्स गेम ऑफ ग्रीड। यस सर, क्योंकि नुकसान ही नहीं कहा उन्हें, कुछ ही बोलो। और रोहित भाई आप क्या करते हैं? मेरा फास्ट फूड का काम है। किस चीज का? मोमोज, वड़ा पाव। किस नाम से आपका? मेरा 5911 वड़ा पाव। ओ भाई, इनने चेन पहनी हुई है यार। ओ 5911 यहाँ पर डाल रखा है। ये क्या है? रेट है 6000 का? भाई ये हमारे सिद्धू मूसे वाला है ना हमारे, हाँ जी, उनके रिकॉर्ड्स का ये स्टूडियो का ओ भाई, रेस्ट इन पीस लेट सिद्धू मूसेवाला, वाज वन ऑफ माय फेवरेट। देखो आप बुरा मत मानना, आपको देख के आप डेंजरस आदमी लग रहे हो, ठीक है? बिल्कुल एकदम जज कर रहा हुआ, मतलब मैं थोड़ा सा हल्का सा जज कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये लग रहा है मेरे को पकड़ लिया तो वही, और ये लग रहा है एकदम भोले वाले सीधे साधे। तो ये अगर जीत भी गए तो पैसे कौन ले जाएगा? कोई रास्ते में देख लेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। राउंड चालू होने से पहले ही गेमर फ्लीट ने बोल दिया है कि यू आर गोना बी द विनर, प्री डिसाइडेड। ओके फ्लीट भाई, तो चालू करते हैं। पिछली बार जब ये आए थे तब इन्होंने 75,000 रुपए का कैश प्राइज बनाया था। तो इस बार डबल तो बनाएंगे एटलीस्ट। तो इस बार ज्यादा होना चाहिए, पिछली बार कम था। इस बार 2.5 लाख बना दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। 50,000 आपके मौज लो। थैंक यू सर। भैया ये पोर्शे में आया। 50,000 नीचे। पोर्शे में तेल तो डलवाते ही होंगे। 50,000 का तेल हमारी तरफ से। सैवेज भाई, अब जिसने पोर्शे ले रखी हो तेल के लिए सोचे। अरे यार, ओ भाई ये बैक टू बैक। देखो दोस्तों, कभी भी आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करता हूँ मैं। चलो देखो मुझे लग रहा है पिछली बार पता नहीं है, ठीक है? पिछली यार धक हो रही है मेरे को भाई, मैं नहीं खेल रहा हूँ भाई। लास्ट टाइम मैंने इस पे हाथ रखा था और ये 1 लाख, 1 लाख रुपए जो मैक्सिमम होता है वो निकल गया। मैं कह रहा हूँ यही निकलेगा, यही निकाल दूं 1 लाख। पिछली बार लास्ट में निकालते हैं, सब पहले निकालते भाई। 1 लाख निकाल दिए भाई ने लास्ट टाइम पहली बार हाथ रखा था और 1 लाख रुपए निकाले थे। भाई ने इस बार हाथ रखा है और
फिर से 1 लाख रुपए निकाले हैं। कहा था भाई ये वाला उठाओ यार। भाई ये सोच रहा था कि ये हमारे माइंड के साथ खेलेगा, हम जैसे इनके माइंड के साथ खेलते हैं, बट ये उनो रिवर्स हो गया। भाई तुम बचा रहे हो कि लुटा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, सुनो देखो, मैं थोड़ा आपका हिस्सा कट हो गया, कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है अब हिस्से में पता क्या होगा, पोर्च का तेल निकालेंगे। तू निकाल, अब ये निकाल। भाई सुनो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं थोड़ा सा अनलक्की चल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के हाथ में देता हूँ आपका लक, ठीक है? जो आप पैसे ले आओगे आप सेलेक्ट ये उठाओ भाई। पक्का? देखिए इसके अंदर क्या है। और कृष ने यहाँ पर बर्बाद कर दिया है पोर्च का तेल। 10,000 रुपए गए। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। मेरे से तो अच्छा ही करे। अब आपकी बारी, हो जाए। मुझे तो भाई बचाना पड़ेगा, आप दोनों तो लुटा दिए। ये दोनों ने मिलके 1,10,000 रुपए लुटा दिए हैं। अब आप निकलवा दो, डेंजर हो जाए। आप लग भी डेंजर रहे हो तो। डेंजर ही है भाई ये लोग। ये कह रहे हैं ये डेंजर हैं। निकाल दिया क्या डेंजर ही? वेल 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 आज तीनों मिलके अपनी नैया डुबा रहे हैं, क्योंकि 50,000 रुपए डुबा दिए। भाइयों ने 3 संदूक निकाले, 1 2 3 और 1,60,000 उड़ा दिए। मेरे को लगता है आप दोनों, आप थोड़ा लक्की चल रहे हो, बट मेरे को लगता है कि हम तीनों ही अनलक्की चल रहे हैं। तो इस बार आप करो भाई। मैं तो भाई बचे कुछ भी निकाल दूंगा। मैं तो मेरे बस चले तो मैं 0 कर दूंगा। मैं पहला ऐसा राउंड बनाऊंगा जिसमें यहाँ पर 5 डेंजर आएंगे। देखो मेरे को लग रहा है कि भाई ने सही निकाला था, बट थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया था। बोला उस वाले में डेंजर। निकाल दूं? निकाल दो भाई। कृष कर दो, और भी क्या रखा है। डोंट टेल मी भाई, प्लीज यार। नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ भाई। सॉरी फ्लीट भाई, मैं जा रहा हूँ यार। बट फ्लीट भाई ने निकाले यहाँ से 30,000 रुपीज। भाई 10-10 रुपए भी नहीं मिलेंगे क्या? भाई 1,000 रुपए तो किराया लग गया आने का, वो तो वापस ही चाहिए। वो मैं दिलवा दूंगा आपको। मेरा भी लगा है। तुम्हारा बहुत महंगा है। अब बचा ही क्या है? एक में प्राइस है, बाकी सब में डेंजर है। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कैसे वो वाला प्राइस भी निकालते हैं। भाई 0 के लिए पहली बार तुम लोग देखोगे कि स्नैच करते हुए लोग। भाई 0 मेरा, 0 मेरा। अगर 0 हुआ तो वो राउंड ही नहीं होगा भाई। अरे हाँ, एक्चुअली भाई देखो दोस्तों, दिस इज द फनीएस्ट। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से। फ्लीट भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम ये जिम्मेदारी लो कि पहली बार एक गेम शो में किसी के 0 रुपए बने। तो कृष भाई आप ही ये जिम्मेदारी लो। यही वाला भाई, ये तो पहले से बैठे हुए भाई। मेरे को भी दिखाओ इस बार। क्या भाई, जी भाई। भाई ये फाइनली दिस इज अ डेंजर। लेट्स गो। चलो कुछ तो अमाउंट निकलेगा। भाई मार दो तालियां, इतना बुरा मत मानो सब। तो आपका कैश प्राइस टोटल निकलेगा 45,000 रुपीज ओनली। बाकी सब में डेंजर भाई। वेरी गुड गेम, वेरी गुड गेम फॉर हिम। नहीं मैं जेन्युइन बताना चाहता हूँ, मुझे और अच्छा लगता अगर ये 45,000 भी उधर जाते और यहाँ पर 5 डेंजर होते। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम। आई डोंट थिंक मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मन की गालियां खाई होंगी जितनी मैंने आज खाई। इतना गंदा तुमने कभी खेला भी नहीं होगा। चलो 45,000 रुपए कैश प्राइस है भाई, कम नहीं होते ये कम नहीं 45,000 होते रुपए। अगर एक जाना लेके जाए। इतना याद रखना, आप एक टच में 45,000 रुपए कमाने वाले हो। जस्ट अभी एक आगे किसका आगे, दोनों कर लेंगे भाई भाई। हाँ देखो, अगर तुम पैसे डिवाइड करते हो तो इट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि तुम 22.5 लेके जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। आयो आप जैसे रेंट की बात कर रहे थे, सब चीजों की बात करते हैं, वेरी गुड। बट 45,000 तो बहुत अच्छी अमाउंट है। हाँ, एक सीको की घड़ी आ जाएगी मेरी। देख रहे हो, अभी से कारनामे खराब है इसके। आप क्या करोगे अगर आपको 45,000 मिल जाए तो? मैं तो यार अपने बिजनेस में लगाऊंगा। बिजनेस में लगा दोगे, चाहे 22,000 मिले या 45 ना। 45,000 रुपीज आपके लिए कितनी बड़ी अमाउंट है? बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है? ठीक है, ठीक है, अच्छा अमाउंट है, इससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्रिश 45,000 रुपीज सीको की घड़ी फाइनल है? फाइनल है। ठीक है, बिफोर यू गाइस मेक एनी डिसीजन, हम अपने शेयर और स्नैच के संदूकों को बुला लेते हैं, तो जल्दी जल्दी उनको लेके आ जाए। ओके गाइस, मैं तुम्हारे को समझा देता हूँ, हम फिर से बता देते हैं। इंसान क्या बोलता है? शेयर करेंगे जी, शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। Okay, शेयर और जब डिसीजन खोलते हैं, एक बेचारा शेयर और एक स्नैच। और गेम चालू होने से पहले ही फ्लीट ने एक चीज बोल दी थी, भाई हाँ, तू हारने वाला है, भैया जीतने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा इसकी प्रेडिक्शन है। ऐसे मेरी प्रिडिक्शन है, बट आज जो प्रिडिक्शन चल रही, मैं तो भाई, मैं हमेशा अभिषेक भाई की साइड हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं तो फ्लीट भाई ओपी, हमारा भाईचारा है इस चीज का। हमने इतना कम कैश प्राइस बनाया है, इतना कम कैश प्राइस बनाया है, मुझे लगता है इससे कम होगा भी नहीं यार अभी तक का। बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 45,000 बहुत लोगों की भाई मंथली भी नहीं सैलरी भी नहीं होती, होती। वही बहुत परसेंटेज ऑफ
मतलब इंडिया में लोग हैं जिनकी 45,000 रुपीज मंथली। भाई मैं तो बोलता हूँ 22,500 भी नहीं होती यार, 22,500 भी बहुत बड़ा अमाउंट। बट अगर हम आप ये बोल दें यहाँ पर आके कि 45,000 बहुत कम अमाउंट मिला है, बहुत कम अमाउंट मिला है, तो मेरे को लगता है वो राइट नहीं है। ऑब्वियसली इस गेम शो के लिए ये कम हो सकता है। इस गेम शो में लोगों ने 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए जीते हैं, बट यहाँ अभी 45,000 ऑनलाइन है। एक दूसरे पे भरोसा करो ना करो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी इंस्टिंक्ट से ज्यादा दूसरों की आंखों में पड़ो। तो आपका टाइम शुरू होता है, अब कॉन्वर्सेशन करें। 50-50 कर लेते हैं। बिल्कुल 50-50 भाई। देखो अगर दोनों ने स्नैच करा, किसी के हाथ किसी को कुछ नहीं मिलना, इन्हीं को मिलना, जो इन्हीं को मिलना, इनका फायदा। इन्होंने वैसी 4 डेंजर खोल दी हमारे लिए। इन भाई की सेटिंग मेरे समझ से बाहर है। ये देख सीधा ही तेरे को मिला हुआ कह रहा है मेरे से। अब इसमें देखो 50,000 आपको देनी पाएगी, उसमें 2.5 हमें जेब से डालने पड़ेंगे। अभिषेक भाई इसमें 5,000 और ऐड करेंगे, 25-25 लेंगे। हाँ बिल्कुल 100%। अगर कोई एक जाना 45,000 लेके जाएगा तो नहीं, उसको नहीं। 50 दूंगा। या तो 45,000 डिवाइड कर दो 22,500 और अगर कोई एक लेके जाएगा तो ये मेरी जुबान है, 5,000 ऐड करके 50,000 डन। नहीं भाई नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ ये अभी तो मिल गए, बाद में इन्होंने मिलना नहीं। ठीक है, अभी इनकी अगर बातें हमने सुन ली ना, हमारा नुकसान हो जाना है। दोनों की जेब में आने चाहिए भाई पैसे बराबर। कितने शरीफ बनते हैं ना लोग यहाँ पर आकर। भाई और सुनो, देखो मैं एक ऑनेस्टली बताऊंगा, मजाक से हट के, मजाक नहीं कर रहे, एक बार अच्छे से सोच लेना जो लास्ट में करोगे, क्योंकि लोग सारे बोलते हैं आके शेयर शेयर, ठीक है, और फिर एंड भाई में पहले कहते शेयर, फिर आई डोंट केयर। पहले शेयर फिर आई डोंट केयर। जुबान हो गई, हो जाए तो आप पहले चलो check देख कर लो, चेक कर लो। आप भी चेक कर लो। जो तेरे को लगता है स्नैच करने वाला है उसकी साइड जाके खड़ा हो जा। फीलिंग है मेरे को। मैंने इस गेम से एक ही चीज सीखी है, लुक्स आर डिसेप्टिव। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि स्नैच वाले के पास जाके खड़े हो जाओ, तो मैं आता हूं। ओके नाउ विल सी किसका इंस्टिंक्ट राइट है। एक बात फिर बता दूं, पहले शेयर फिर आई डोंट केयर। चलो फाइनल डिसीजन उठा लो भाई अपना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगर इन्हें स्प्लिट कर दिया ये रो जाएंगे भाई आज। नहीं यार भाई इनकी आंखों में अभी से आंसू से लग रहे हैं मेरे को। घड़ी अपने पैसों के ले लूंगा फिर और क्या होगा। इसको पैसों की जरूरत नहीं है तो ये शेयर तो नहीं करने वाला। आपको एक मौका और है, अगर चेंज करना चाहते हो तो नहीं यार, अपन एक ही बार करते जो भी करते। डन कर लिया, डन कर लिया। अब मैं बोलूंगा 3, 2, 1 को तो डिसीजन दिखा देना। लेट्स गो। 3, 2, 1 दिखाओ भाई। भाई कोई भी जीता हो ना जीता हो, अभिषेक भाई आप और मैं जीत चुके हैं 100%, क्योंकि हम दोनों की प्रेडिक्शन सही थी। दोनों ने करा है यहाँ पर, दोनों ने स्नैच कर दिया है गाइस। भाई तुम लोगों को समझ आ रहा है, तुम 45,000 रुपीज थे जो तुमने एम ही छोड़ दिए। तो यहाँ से कृष भाई और रोहित भाई दोनों फिर से खाली हाथ जाते हैं। मैंने इसीलिए बहुत छोटा प्राइस पूल रखा था गाइस, क्योंकि मुझे पता है दोनों स्नैच। नहीं अब आप दोनों तरफ की बातें करें। चलो यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड में। लेट्स गो। भाई अगर मेरे को आप पे भरोसा नहीं होगा ना, पक्का शेयर कर लेता। भाई अगर तू शेयर करता ना तो तुझे बाहर जाके मैं आधे पैसे खुद ही दे देता। अगर आप करते वैसे मैं भी दे देता, वो तो बाद की बात हो, कुछ भी है। ओके गाइस, तो हमारी नेक्स्ट जोड़ी है टू माय राइट इज नित्या। हे दिस इज नित्या। स्टार्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी फैशन फील्ड को लेके, क्योंकि मैंने शुरू से अपनी मदर को देखा था कि वो बुटीक अपना रन कर रही है एंड वो कैसे काम करती हैं, कैसे ड्रेपरीज करती हैं। देन मैंने फैशन कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एंड देन आफ्टर माई मदर्स डिमाइज मैंने उनकी लेगेसी ही फॉरवर्ड करी एंड मैंने बुटीक अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैं ही क्लाइंट्स से मैनेज करती हूँ, मैं ही सारी डिज़ाइनिंग्स हैंडल करती हूँ एंड स्टाफ के साथ भी हैंडल मेरा ही काम है। जितनी भी डिज़ाइनिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गए, सारी मेरे ही अंडर होते हैं। सो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, सो आई एम डैम श्योर कि मेरे बुटीक का फुटफॉल इधर से बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, मेरी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ होंगी। सो या ये बहुत बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट है एंड मेरे बिजनेस के लिए भी। आज आप ये गेम खेलने वाले हो गीतिका के साथ। हेलो, मेरा नाम गीतिका नारवानी है। मैं 21 साल की हूँ एंड मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ और मैं जॉब करती हूँ एज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड मेरा पैशन मॉडलिंग है। मैं मॉडलिंग ज़्यादा पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जॉब को लेकर सीरियस हूँ एंड मुझे अपना एक्सपेंस सब कुछ खुद देखना होता है, बिकॉज मैं अपने घर से एक नहीं लेती हूँ एक भी पैसे। इस शो में आना मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ अगर कुछ अमाउंट, तो मेरे वो बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पैशन मेरा मॉडलिंग है, शायद उसमें मेरी बहुत सारी उसमें हेल्प हो सकती हैं। आई होप आप दोनों कंफर्टेबल हो, कोई नर्वसनेस फील नहीं कर रहे, क्योंकि नर्वसनेस आपको आगे बहुत ज्यादा फील होने वाली है इस गेम में। तो आप जो भी संदूक सेलेक्ट करोगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा। जो आप संदूक सेलेक्ट करोगे उससे बनेगा कैश प्राइस।
बट फर्स्ट राउंड आपको खेलना है मिलजुल के, एंड सेकेंड राउंड में तो मिलजुल के भी लोग चीटिंग ही करते हैं। तो एनीथिंग यू वांट टू से टू ईच अदर? आई जस्ट होप कि मेरा लक खराब ना चले और अपना तो मत ही करना, मेरा भी ना हो। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू टू। शुरू करते हैं। ये वाला इसको करने वाले हैं हम डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड की शुरुआत हुई है 9,999 रुपीज से। चलो कम में चलता है। ओके, अब आप जो सिलेक्ट करोगे उससे बनेगा कैश प्राइस। सीधा 1 लाख चूज कर लो अब। ओके, क्या इसके अंदर 1 लाख है? लक काम होगा। आप चाहते हो आपका काम करे लक, बट लक अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये है एक डेंजर संदूक। शुरुआत अच्छी नहीं हो रही। This one. इसको करना है आपको डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड हुआ है डेंजर। लेट्स गो। मैं चूज कर रही हूँ ये वाला। फाइनली इस लाइन की ओपनिंग हो रही है और ये बनेगा हमारा कैश प्राइस। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 में से 2 डेंजर खोल दिए हैं। This one. तो इसको हम करेंगे डिस्कार्ड। जो डिस्कार्ड हो रहा है वो है 1 लाख रुपए। आप दोनों ने मिलकर जो भी चूज करा है वो सारा एक लाइन खाली कर दिया है। इस लाइन से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब सारे डेंजर निकल गए ना। अभी एक डेंजर इसमें है और बाकी सारा कैश प्राइस। अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है आगे क्या चलता है। बताइए। ये वाला। जो पास होता है वही धोखेबाज होता है। आई होप ऐसा ना हो। आई होप ऐसा ना हो। ये बनेगा आपका कैश प्राइस, और कैश प्राइस बनेगा 45,000 रुपीज। कवर अप हो रहा है, कवर अप हो रहा है। इसको हम करेंगे डिस्कार्ड, और आप जिस पे डिस्कार्ड करते हो वो मोस्टली कैश प्राइस होता है, बट इस टाइम यह है एक डेंजर संदूक। मैं चूज करती हूँ ये वाला। इसको आपने बनाना है कैश, और कैश प्राइस में ऐड हो गए हैं 30,000 रुपीज। लेट्स गो। आप दोनों का कैश प्राइस हो चुका है 75,000। लास्ट संदूक। कम किस में? कम वाला चूज करना। कम वाले को डिस्कार्ड करो। नहीं रहा ना। This one. ये हम करेंगे डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड होते हैं 50,000 रुपीज। अब क्या इसके अंदर 50,000 से ज्यादा है या कम? अभी कैश प्राइस है 75,000, और 5,000 एड ऑन होने के बाद आपका टोटल कैश प्राइस होता है 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज एक बंदा अगर लेके जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट है। 2 जाने लेके जाते हैं तो भी अच्छी अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि बुरी अमाउंट है। बट सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा 80,000 रुपीज गीतिका आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई आई एम अ स्टूडेंट और मैं अपने खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो आई थिंक इट्स मतलब इट्स जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो फिर आपको इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों? बिकॉज आई एम अर्निंग बाय माई सेल्फ ओनली, एंड राइट नाउ आई एम ओनली 21। ठीक है, आई एम ऑल्सो 21। ठीक है। अच्छा, दोनों 21? नहीं, आई एम अबाउट टू टर्न 21 इन नेक्स्ट मंथ। बट अगेन आई फील कि एजुकेशन में ना इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती ही नहीं है मनी की, एज इन होती है, मैंने भी कोर्स करा है, बट आफ्टर दैट उसके बाद लाइफ थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी होती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पेरेंट्स भी सोर्स कर सकते हैं अभी तो। नहीं, आई डोंट टेक अ मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। वो तो आपका फिर वो हो गया ना, ईगो हो गया आई गेस। नहीं, तो इट्स नॉट एन ईगो, इट्स सेल्फ डिपेंडेंट। वो अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए शायद ना हो, तो ये मेरे लिए तो है। जस्ट फॉर द एजुकेशन। नो, या नो, और या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या हंस रहे हो तुम या लड़ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों। मुंह पे स्माइल है पर बात तो जो बात है वो एकदम काटने वाली है। उन्होंने तो आपने तो बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है 80,000 रुपए। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनको क्यों 80,000। अगर ऐसा है तो उनको ले जाने दो। नहीं, आपके लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं भी जानना चाहूँगी। सी ऑनेस्टली मैं अभी, चाहे आपको ये लगेगा कि मैं अभी अर्न कर रही हूँ एंड मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अर्न करके अपनी लाइफस्टाइल काफ़ी ईजी कर सकती हूँ, बट वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हो तो उसके साथ आपके पास काफ़ी सारे डेब्ट्स भी होते हैं, लोन्स भी होते हैं, रीपेमेंट्स, जो कि हम किसी से मांग नहीं सकते, जिनको होल्ड पे नहीं कर सकते। सो दैट इज़ विद मी ऑल्सो। बट यू हैव पेरेंट्स ना, तो आपके पास भी तो पेरेंट्स होंगे। सिंगल पेरेंट है, बट उनके लिए भी तो डिफिकल्ट होगा ना, तो कि सारी चीजें मैनेज करना। सो इट्स आई अंडरस्टैंड, तो इट डजंट मीन ना कि मैं अपने पेरेंट्स से मांगू। आई डोंट वांट टू आस्क मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। अनदर थिंग, यस, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई थिंक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सी वी कैन शेयर इफ यू आर अग्री टू दैट। अगर आप शेयर नहीं करते हो तो मैं भी स्टील कर, मैं भी स्नैच कर लूँ। स्नैच तो आप कर लोगे,
बट अगर वैसे ही आपने स्नैच कर लिया शेयर बोल के तो आप मत ट्रस्ट करो मुझ पे, मैं तो वैसे ही स्नैच कर रही हूँ। उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कर रही मत हो। करो ट्रस्ट, मैं तो वैसे ही स्नैच कर रही ठीक है ना, बेटर है किसी को ना मिले। इफ़ यू आर रेडी टू शेयर आई विल, बट अगर आप बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं कर सकते एंड आपको स्नैच करना है तो फिर मैं भी थोड़ी ना, मैं भी यहाँ पे कुछ ले जाने के लिए आई हूँ। लेट्स सी एंड में फिर डिसीजन क्या बनता है, क्योंकि अभी बहुत श्योरली नहीं आ रहा है। इट्स लाइक कि अगर आप कर लो, विच इज़ लाइक मैनिपुलेटिंग वाली थिंग, कि मैं तो बोल रही हूँ कर ले तू। हाँ, आप ये अच्छी बात बोल रहे हो, कर ले, but बट आपको ये मैं तो बात इनको स्नैच बोलनी ही चाहिए। करूँगी, बट मैं तो स्नैच ही करूँगी। आई एम लाइक आई विल शेयर, बट आप बताओ आप शेयर करने के लिए मेरे को रेडी शेयर में कोई प्रॉब्लम, बिकॉज अभी जो आपके वर्ड्स आए थे कि आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास ये, आप उनसे भी सोच कर, तो मुझे उससे नहीं लगा कि आप यू आर रेडी टू शेयर, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। बस एक वैलिड पॉइंट ढूंढ रही थी ना, तो मैं भी एक वैलिड तो वैलिड पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन पुट करने पड़ते हैं, बट हाँ, तो मैं भी तो क्वेश्चन बस से वही पुट put कर रही कर हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले शेयर और स्नैच वाले संदूकों को बुला लेते हैं और फिर देखते हैं तुम्हारी कैट फाइट कहाँ तक जाती है। लेट्स गो। 80,000 अमाउंट है, मैं भी स्नैच करूंगी, आप भी स्नैच करोगे। एनीवेज आई फील कि एक पे जाएगा या तो किसी पे नहीं जाना। तो मुझे ऐसा लगता है एक को शेयर करना चाहिए, एक को स्नैच करना चाहिए, ताकि एक जाना सारे पैसे ले क्यों, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, दूसरे को गिल्ट रहेगा। आई एम जोकिंग यार, आई एम जोकिंग। एक बंदा ऐसा काम कर दो यहाँ पर, ऐसा काम कि दूसरा बंदा जब घर जाए सोने तो वो सोचे कि शिट यार क्यों मैंने उठाया वो शेयर। आप अगर इनको देखो, इनकी आंखों में झांक के देखो, आपको क्या लगता है ये स्नैच करेंगे या शेयर? स्नैच करेंगे। आपको ऐसा लगता है, बिकॉज मैं हूँ थोड़ी वर्ड वाइज बोल्ड, बट इन जनरल आई ऑनेस्टली वांट कि मैं शेयर करूँ अमाउंट। दिस इज लाइफ, एवरीवन हैज टू बी बोल्ड। इन्होंने बोला है कि ये स्नैच करेंगे, आपको क्या लगता है ये क्या करने वाले हैं? आई फील कि शेयर कर सकती हैं। आपको उनकी आंखों में शेयर दिख रहा है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टली थोड़ा सा है कि वो शेयर कर ले, बट स्टिल एक डाउट है। आप दोनों के सामने दो दो संदूक है, एक बार उसको खोल के देखिए शेयर है किसमें किसमें स्नैच है, जल्दी जल्दी छुप छुप के। आई होप 80,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, आप दोनों हाफ हाफ करो, बट अगर एक जाना लेके जाता है तो क्या ही कर सकता है, दूसरे वाले को नींद आज थोड़ी कम आएगी। लास्ट वर्ड्स जो उनको कहना चाहते हो? लेट्स डू शेयर। ये सब कहते हैं। लास्ट वर्ड जो आप उनको कहना चाहोगे? डन। डन। इनके लास्ट वर्ड्स है डन, आपके लास्ट वर्ड्स है शेयर करते हैं। ये जो शो है इसमें सबसे ज्यादा वर्ड ये यूज होता है कि हम शेयर कर लेते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। डन हो गया 50-50, बट उसके बाद जो होता है वही मजा है। बट व्हाट इफ एक्सेप्शंस तो होते ही है ना, माइनर, मे बी माइनर ही हो यहाँ 1 2 3 4 जस्ट। आई कांट इवन काउंट नाउ, आई वांट यू गाइस टू टेक द डिसीजन। जो है आपका संदूक वो उठाए और अपने इमोशन से ज्यादा दूसरों की आंखों में देखिए कि क्या लगता है कि ये क्या करेगा। हाँ हाँ उठाओ उठाओ, आंखों में सभी कहते हैं हाँ शेयर है शेयर है, कर लो कितना मर्जी कर लो, कितना मर्जी कर लो, हाँ हाँ शेयर ही है। डिसीजन बना लिया, उठा लो उसे। क्या लगता है इन्होंने चेंज करा होगा? आंखों में तो लग रहा है क्या स्नैच और शेयर? थोड़ा थोड़ा शेयर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बस। मुझे क्यों स्नैच दिख रहा है? फाइनल डिसीजन। फाइनल। देखो हम इतने गंदे हैं, हम कहते हैं फाइनल के बाद भी देख लो चेंज करना है। अगर अब जैसे तुमने स्नैच उठा रखा है, शेयर करना चाहते हो, पर फिर तुम कहते हो नहीं। 3 2 1 शो योर डिसीजन ऑन कैमरा। आई टोल्ड यू, थोड़ा डाउट था। यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। स्नैच तो उनकी आंखों में दिख रहा था मैडम, ये धोखा कैसे? आप देंगे इसका जवाब? आई एम शॉक्ड। You're shocked? Everyone is shocked. But I don't know why. I am not shocked. मुझे एक स्नैच होता हुआ जरूर दिख रहा था, बट गलत जगह से दिख रहा था। अगर मैं ग्रीड लेके जाती तो मुझे डाउट तो रहता कि हाँ यार सारा अमाउंट मैं ले गई, एंड मे बी उसको नीड हो। अब इनको गिल्ट में बोल बोल के दूंगी। नो एक्चुअली आपने मुझे Nice decision. वो कह रही है 80,000 भी लेके जाएगी और रात को चैन से भी नहीं सोएगी। बट आई होप गाइस आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर नहीं पसंद आया तो भी स्टे ट्यून्ड, क्योंकि देखना तो आपको पड़ेगा ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो।